हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है उसकी क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। जो प्लेसेंटा के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो इसकी कई बार काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, तो वो हम आज लर्न करेंगे। तो फर्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी है दैट इज़ बाईपार्टाइट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा डिवाइडेड इनटू टू नियरली इक्वल हाफ्स ऑफन विद ए डीप क्लेफ्ट बिटवीन देम। इसमें जो प्लेसेंटा है वो एक जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये जो दोनों पार्ट्स हैं उनके बीच में एक डीप क्लेफ्ट, डीप जो है फरो जो है वो प्रेजेंट होती है और जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसको हम कहते हैं बाईपार्टाइट प्लेसेंटा। सेकंड है ट्राईपार्टाइट प्लेसेंटा। इसमें प्लेसेंटा तीन इक्वल पार्ट्स में या तीन इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है और उन तीन सेक्शंस के बीच में डीप क्लेफ्ट होता है, डीप फरो होती है, तो उसको हम कहते हैं ट्राईपार्टाइट प्लेसेंटा। थर्ड इज़ मल्टी लोब्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा विद मल्टीपल लोब्स ऑफन वेरिंग इन साइज एंड शेप। इसमें प्लेसेंटा की काफ़ी ज़्यादा लोब्स होते हैं, तीन से ज़्यादा लोब्स होते हैं और ये लोब्स जो है अलग अलग साइज़ के और अलग अलग शेप के हो सकते हैं। दैट इज़ मल्टी लोब्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज़ प्लेसेंटा ड्यूप्लेक्स। Two separate placenta develop and each sporting its own portion of the fetus. इसमें दो अलग अलग प्लेसेंटा डेवलप होते हैं, मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो अलग अलग दोनों होते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि दोनों के लोब्स अलग, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में हों या डीप क्लेफ्ट हो, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग प्लेसेंटा डेवलप होते हैं और हर एक प्लेसेंटा जो है वो अपने अपने फीटस के पोर्शन को सपोर्ट करता है और उसके लिए फंक्शन करता है। दैट इज़ प्लेसेंटा डुप्लेक्स। नेक्स्ट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। Placenta previa. Placenta implants low in the uterus, partially or completely covering the cervix, leading to potential bleeding complications. इसमें क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो अपने नॉर्मल लोकेशन पे नहीं होता, नॉर्मल जगह पे नहीं होता। ये यूट्रस के लोअर सेगमेंट में होता है और जो सर्विक्स की ओपनिंग है उसको पार्शियली या कम्प्लीटली कवर करता है और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मदर के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या फीटस के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दैट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज़ प्लेसेंटल एब्रप्शन। That is premature separation of placenta from the uterine wall causing bleeding and potential fetal distress. इसमें प्लेसेंटा जो है उसका लोकेशन जो है, जहाँ उसकी पोजीशन जो है नॉर्मल होती है, यूट्रस के अपर सेगमेंट में लोकेटेड होता है, लेकिन टर्म से पहले प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो जाता है, यूट्रस की वॉल से अलग हो जाता है और ये सेपरेशन जो है थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकती है, कंप्लीट सेपरेशन भी हो सकती है, जहाँ कंसील्ड सेपरेशन भी हो सकती है। और इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, मैटरनल डिस्ट्रेस हो सकता है और फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा एक्रीटा। Placenta attaches too deeply into the uterine wall, sometimes penetrating through the uterine muscle. इसमें क्या है कि नॉर्मली जो प्लेसेंटा है यूट्रस की वॉल के ऊपर अटैच होता है, लेकिन प्लेसेंटा एक्रीटा में जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल के
ज़्यादा अंदर तक अटैच होता है और कई बार जो यूट्रस के मसल्स हैं उनको भी पेनिट्रेट कर जाता है, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा इनक्रीटा। Placental tissue invades the myometrium muscle layer of the uterus, potentially causing hemorrhage during delivery. इसमें क्या है कि प्लेसेंटा का जो टिश्यू है, जहाँ जो प्लेसेंटा है, वो यूट्रस की जो मसल लेयर है, मायोमेट्रियम लेयर है, उसको भी इन्वेड कर जाता है, उसके अंदर तक चला जाता है और डिलीवरी के टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के, जहाँ हेमरेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर प्लेसेंटा इनक्रीटा हो तो। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा परक्रीटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटल टिश्यू पेनिट्रेट्स थ्रू द यूट्राइन वॉल, समटाइम्स रीचिंग एडजेसेंट ऑर्गन्स, पोजिंग सेवरल रिस्क। इसमें जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल के अंदर तक चला जाता है। यूट्रस की जो तीनों लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर और पेरीमीट्रियम लेयर जो है उसके अंदर तक चला जाता है और कई बार जो है दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक भी जा सकता है और इसके काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हैं इसके इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ बैटलडोर प्लेसेंटा। इसमें क्या है, द अम्बलाइकल कॉर्ड अटैचेस टू द एज ऑफ द प्लेसेंटा क्लोजर टू द एज देन नॉर्मल। इसमें जो है अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के एज में अटैच होती है, प्लेसेंटा के एक साइड पे अटैच होती है। नॉर्मली जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के सेंटर में अटैच होती है, लेकिन बैटलडोर प्लेसेंटा में जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के एक साइड पे, एक एज पे जो है वो अटैच होती है, उसको हम कहते हैं बैटलडोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। इसमें क्या है, अम्बलाइकल कॉर्ड इंसर्ट्स इनटू द फीटल मेम्ब्रेन्स rather than the placenta, increasing the risk of cord compression and rupture. इसमें जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि प्लेसेंटा के जो इर्द गिर्द फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो एमनियन एंड कॉरियन मेम्ब्रेन्स हैं, उनके साथ अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच होती है, तो प्लेसेंटा के साथ अटैच नहीं होती, जिसके कारण कि कॉर्ड कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉर्ड कंप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है और कॉर्ड रप्चर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। दैट इज़ वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। इसमें क्या है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स डबल बैक अपॉन देमसेल्व्स, पोटेंशियली अफेक्टिंग द ब्लड फ्लो टू द फीटस। इसमें जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स हैं, जो एमनियन एंड कॉरियन हैं, वो अपने आप पे दोबारा फोल्ड हो जाती हैं, डबल बैक हो जाती हैं, डबल फोल्डिंग हो जाती है, जिसके कारण कि फीटस को जो ब्लड फ्लो है वो अफेक्ट होता है, फीटस को ब्लड फ्लो कम पहुंचता है, इसको हम कहते हैं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज सुसेंचुरेट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, वन और मोर असेसरी लोब्स सेपरेट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा कनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स। इसमें एक मेन प्लेसेंटा होता है और मेन प्लेसेंटा के अलावा एक या एक से ज़्यादा लोब्स होते हैं, प्लेसेंटा के लोब्स होते हैं, जो कि मेन प्लेसेंटा के साथ ब्लड वेसल्स के थ्रू जुड़े होते हैं, तो इसके कारण भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कॉर्ड रप्चर होने के चांसेस, जहाँ ब्लड वेसल रप्चर होने के चांसेस जो हैं, रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। दैट इज़ सुसेंचुरेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ प्लेसेंटल इन्फाक्शन। इसमें क्या है कि एरियाज ऑफ नेक्रोसिस और डेड टिश्यू विद इन द प्लेसेंटा ऑफन एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ और स्टिल बर्थ। इसमें
प्लेसेंटा का कुछ एरिया जो है उसमें डेड टिश्यू जो है वो डेवलप हो जाता है, जहाँ कुछ एरिया में नेक्रोसिस हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, जहाँ किसी भी फैक्टर के कारण जो है वो नेक्रोसिस हो जाता है, जहाँ डेड टिश्यू हो जाता है। तो इसमें इसका असर जो है फीटस की ग्रोथ पे पड़ता है। फीटस की ग्रोथ जो है वो इम्पेयर हो जाती है, फीटस पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता और कई बार जो है स्टिल बर्थ का रिस्क हो जाता है, या एबॉर्शन का रिस्क भी हो सकता है। दिस इज़ प्लेसेंटल इन्फाक्शन। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ प्लेसेंटल सिस्ट। इसमें होता क्या है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स विद इन द प्लेसेंटल टिश्यू, यूजुअली बिनाइन बट मे नेसेसिटेट मॉनिटरिंग फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। इसमें जो प्लेसेंटल टिश्यू है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक्स जो सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती हैं। ये सिस्ट जो है आमतौर पे बिनाइन होती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए या कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए जो है वो मॉनिटरिंग जो है, मदर की मॉनिटरिंग जो है, मैटरनल मॉनिटरिंग या फीटल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। दैट इज़ प्लेसेंटल सिस्ट। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ प्लेसेंटल कोरियांजियोमा। इसमें क्या होता है, बिनाइन वैस्कुलर ट्यूमर ऑन द प्लेसेंटा विच कैन समटाइम्स लीड टू फीटल एनीमिया और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ प्लेसेंटा की जो मेन जो पार्ट है उसमें बिनाइन वैस्कुलर ट्यूमर हो जाता है और ये बिनाइन होता है, लेकिन इसके कारण फीटल एनीमिया हो सकता है, जहाँ फीटस की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। दैट इज़ प्लेसेंटल कोरियोएंजियोमा। नेक्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी है दैट इज़ प्लेसेंटल मेसेनकाइमल डिस्प्लेसिया। It is a rare condition characterized by abnormal development of the placental tissue associated with fetal growth abnormalities. इसमें जो है ये रेयर कंडीशन है, ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन इसमें प्लेसेंटल टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, और जिसके कारण की फीटल ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट abnormality is placental insufficiency, that is reduced blood flow or inadequate functioning of the placenta leading to fetal growth restriction or intrauterine demise. इसमें प्लेसेंटा को ब्लड फ्लो जो है वो कम पहुंचता है, जहाँ प्लेसेंटा की जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है, जिसके कारण फीटस की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जहाँ फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर ही एबॉर्ट हो जाता है, यूट्रस के अंदर ही फीटस जो है वो डिमाइज हो जाता है, जिसको इंट्रायूट्राइन डिमाइज कहते हैं। दिस इज़ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन, that is buildup of calcium deposits within the placental tissue associated with maternal conditions like hypertension और diabetes. इसमें अगर मदर को हाइपरटेंशन है, जहाँ मदर को डायबिटीज़ है, तो उसके कारण जो प्लेसेंटल टिश्यू है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स बन जाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट्स बिल्डअप हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन। सो दीज आर द एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।